हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ अपने घर पर और वही अपने घर के रूटीन स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले तो घर की क्लीनिंग और खाने पीने की व्यवस्था बनानी है। तो यहाँ पर फ्रिज में जो कि हम लोग चले गए थे तो मिर्ची टमाटर रह गए थे, तो टमाटर तो सेफ थे और ज़्यादा कुछ नहीं था फ्रिज में। दूध दही हमने निकाल ही दिया था, तो मिर्ची थोड़ी सी सूख गई थी। तो ये बोल रहे थे कि इन मिर्चियों को छोंक लो, क्योंकि सब्जी में तो दो दो करके डलेंगी तो वो कुछ दिन और रहेंगी तो ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ मिर्ची छाँट ली हैं जो सूख गई थी और इनको छोंक लेते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें बटना लगा के ये मैं छोंकने के लिए तैयार कर दी, और बाकी की कुछ सेफ सी थी वो मैंने रख ली है, सब्जी वब्जी में डल जाएंगी। तो ये देखिए लोई की कढ़ाई में मैं मिर्ची छोंकती हूँ। और इतने दिनों से ना हम जहाँ पर भी रहे ना, कहीं पे भी लोई की कढ़ाई में खाना नहीं मिला, ना दीदी के यहाँ, ना बहन के यहाँ, ना मम्मी के यहाँ। तो यहाँ पर सौंफ रखी थी पिसी हुई, जो कि मैं रख देती हूँ इसमें डालने के लिए। कैरी डाल दिए, नमक डाल दिए। तो ये चुकी मिर्ची, अगर घर में सब्जी ना हो तो आम और चुकी मिर्ची चटनी से ही खाना काफ़ी टेस्टी लगता है। यहाँ मेरी मशीन भी चल रही है और ये पानी का कैंपर था, इसको मैं धो देती हूँ, क्योंकि बालकनी पे जो मेरा नल लग रहा है ना वो डायरेक्ट नल है, जो कि सीधा पानी आता है, टंकी से नहीं आता है। तो पानी का कैंपर था तो इसको मैं धो लेती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे पौधे ना हम अंदर रख गए थे, किस प्रकार से जल गए हैं। और ये करी पत्ता कितना बड़ा हो गया। और तुलसी पौधा आप देख सकते हैं, तुलसी पौधा तो ना इन्होंने, मैं शामली के यहाँ गई थी तभी सुखा दिया था। देखो ये सारा पौधा सूख गया और डर के मारे ना इन्होंने लगा भी दिया छोटा सा, क्योंकि उनको पता थी कि ना आके बहुत डांट पड़ने वाली है। इन्होंने फ़ोन पर मेरे को बताया ही था, तो मैं बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ ना तो मेरे को तुलसी की चिंता रहती है, क्योंकि जब भी मैं गई हूँ तभी मेरे तुलसी पौधा पता नहीं कैसे सूख जाता है। कहते थे पानी हानि तो देते, ध्यान भी रखते थे, और यहाँ पे ना धूप भी ज़्यादा नहीं आती थी, फिर भी पता नहीं कैसे सूख जाता है। सारे पौधे हम अंदर रख गए थे और चाबी देवर को दे गए थे, पौधे वौधे पानी डाल देते थे। और यहाँ पर हमने सभी पौधे लगा दिए। एक दिन का ब्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि इधर उधर भाग भाग के ना थकान भी हो रही थी, काम भी बहुत हो गया था, आते क्लीनिंग में लग गए, तो इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा। जो भी किया है वो आप सभी के साथ शेयर कर दे रही हैं। और ये रात को हम लोग आए थे तो बेडशीट तो मैंने रात को ही चेंज कर ली थी, और ये पिलो कवर रह गए थे तो मेरे को मिल नहीं रहे थे, क्योंकि रात को 10 बजे करीब आए थे, तो खाना वाना खा के आए थे। तो बेडशीट मैंने रात को उतार के रख दी थी। पिलो कवर ये मैंने अभी देखा मुझे मिल गई तो मैं ये लगा देती हूँ, क्योंकि ना धूल मिट्टी वगैरह का गंदा हो जाता है। जब हम सरकारी वाले क्वार्टर में कहीं से आते थे ना, तो जैसे कि दीवार शीलन की रहती थी, बारिश के टाइम में इतनी शीलन आती थी, महक सी आती थी। लेकिन यहाँ तो इतना तो सुकून है, कितने दिनों बाद आए, घर भी इतना गंदा नहीं मिला था और साफ़ था, इतना महक भी नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम मैं इस नए वाले घर में गई हूँ। और ये मेरी वॉशिंग मशीन देखो, शादी की है, कितने साल हो गए और ऐसी की ऐसी मेरी मशीन रखी हुई है, अभी तक यूं की यूं चल रही है। और यहाँ ही मैंने लोहे की कढ़ाई में कटहल की सब्ज़ी भी छोंक दी थी और अपने काम भी करते हुए जा रही थी। और एक बोल रहे थे जहाँ भी गए, जो भी सब्ज़ी मिली फली वगैरह की, किसी की भी सब्ज़ी, लेकिन ना किसी के यहाँ लोहे की कढ़ाई नहीं मिली, मोस्टली यही पसंद करते हैं। और देखो ये वाली कढ़ाई आपने देखा था कितनी साफ़ रहती है, लेकिन अब बारिश का टाइम आ गया ना, बारिश का टाइम आती देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी जंग आने लग गई। तो मेरी सब्ज़ी बन गई और यहाँ मैं रायता भी बना देती हूँ, क्योंकि आते ही ना सफाई में लग गई थी, गर्मी भी हो रही थी। तो यहाँ मैंने दही जमा दिया था और दही देख सकते हैं कितना परफेक्ट जम के आया। सुबह ही मैंने जमाया था, रात को तो हम आए थे तो दूध वगैरह था नहीं ज़्यादा। सुबह मैंने 5 बजे उठी थी तभी दही जमा दिया था, और ये देखिए 10-11 बजे तक दही कितना अच्छा जम गया था। तो मैंने थोड़ा सा उठा के रख दिया है लस्सी के लिए। और यहाँ पर मैं रायता बना लेती हूँ और मेरी सब्ज़ी बन के है रेडी। और थोड़े से जो बर्तन थे सुबह के ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था वो भी मैं ये सब साफ़ कर देती हूँ बर्तन। तो ये हैबिट तो मेरी शुरू की है, आप सभी जानते हैं कि किचन में अगर मैं थोड़ा भी काम करती हूँ तो बर्तन और किचन क्लीन वगैरह करके मैं रखती हूँ। और इतने दिनों के बाद जब घर में आए ना तो अच्छा भी नहीं लग रहा, मन भी नहीं लग रहा था, पर क्या करें, काम इतना दिखाई दे रहा था तो काम करने में सब ध्यान से उतर गया।
तो वो यहाँ पर लग रही हूँ मैं किचन में। अब तो मैंने किचन आके सारी क्लीन कर ली थी। सबसे पहले तो मैंने का क्लीन करी और एक आध बर्तन थे वो जो बाहर रह गए थे, धूल मिट्टी के थे, वो बर्तन मैंने साफ़ करे थे। और इस घर में पहली बार गई, मुझे रियली में बहुत सुकून मिला, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती थी और वहाँ से आती थी तो उस वाले घर में तो कीड़े मकोड़े भी हो जाते थे बारिश के टाइम में, और किचन में से ऐसी ऐसी स्मेल आती थी, सारे बर्तन ओपन रहते थे तो सारे बर्तन मेरे को क्लीन करने पड़ते थे कहीं से आती थी। और चूना रेत अलग झड़ता था, बेडशीट वगैरह इतनी केसी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर मैं आई थी तो मैंने कहा बहुत डस्टिंग वगैरह में काम मतलब मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि हम लोग गए थे ना जब भी से ना आंधी वगैरह तो आई नहीं है, बारिश आई थी तो बारिश से तो गीला गीला रहता है, तो ज़्यादा डस्ट वगैरह धूल मिट्टी का नहीं मिला। फिर भी काम तो करना ही है, क्योंकि भाई 1 महीने से घर बंद पड़ा था। मैं शामली के यहाँ गई, उसमें मंडे को आई थी शामली के यहाँ से, और मंडे ट्यूसडे को रुकी थी। उसके बाद मेरे को जयपुर से खबर लगी तो मैं जयपुर चली गई थी, और जयपुर से ही दीदी के यहाँ से मम्मी के यहाँ काफ़ी इंजॉय होते रहे। घर तो मैंने आँख बंद करके बंद कर दिया। कहते हैं अगर घर में रहते हैं तो घर से कहीं जाने का मन नहीं करता, निकलने का मन नहीं करता, और अगर वहाँ चले जाएँ तो वहाँ से आने का मन नहीं करता। लेकिन ये सब अपने हाथ में नहीं है। और देखो मैं ज़्यादा इसीलिए कहीं नहीं जाती क्योंकि इनको घर के काम की हैबिट नहीं है, और इनको काम होता भी नहीं है, और थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं ना तो मुझे इनका काम पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो तुलसा जी मेरी सुखाई दी थी, मुझे कितना दुख हुआ। और ये मैंने कढ़ाई भी साफ़ करके रख दी है, सब्जी मैंने रख ली थी निकाल के, क्योंकि काम करती जा रही थी साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह का। तो ये बोल रहे थे कि सब्जी वगैरह बना के रख दो, फिर मैं काम से बहुत फ्री होंगी तो खाने को काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने सब्जी बना के रख दी, किचन देख सकते हैं क्लीन कर दी, और मैंने सलाद वगैरह सब कट करके रख दिया था। इधर मेरे कपड़े धुल रहे थे और मैं कपड़े आ गई हूँ छत पर सुखाने के लिए, क्योंकि ये बोल रहे थे कि गर्मी का टाइम है। वैसे तो मैं सुबह अपना झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई के बाद नहा के तभी किचन में आती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है बाहर से चल के आओ, कपड़े भी बहुत हो गए थे। ये तो मना कर रहे थे, बोले कि बेडशीट वगैरह सब साफ़ है मत उतारो, लेकिन मन नहीं मानता है। मैंने सारी बेडशीट धो दी थी और उनके कपड़े वगैरह थे, मेरे तो कपड़े नहीं थे ज़्यादा, बड़े वाले बेटे के इनके और बेडशीट वगैरह थी, बस वही धुली। अब मेरे बस सोफ़े के कवर और वो कर्टन वगैरह रह गए। यहाँ मैं नहा के आ गई थी पूजा करने के लिए, और ये गुड़िया रानी नीचे खेलती हुई मिल रही थी, तो मम्मी पे ज़्यादा रहती नहीं है तो मतलब इन पर रह नहीं पा रही थी, तो मैं पूजा कर रही थी। मैंने गोद में लेके इसको पूजा कर ली, और काफ़ी क्यूट है, ये परेशान भी नहीं करती है ज़्यादा। इसको लेके ना मैं खाना तक बना लेती हूँ। किसी दिन आप सभी के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। जब ये 3 महीने की थी ना तभी मैं गोद में लेके इनको खाना भी बना लेती थी, बर्तन वगैरह भी साफ कर लेती हूँ। और ये देखो इसको मैं इसी प्रकार से, जब ये थोड़ा भी हल्का सा रोने लगती है ना तो इसी प्रकार से इसे घुमाती रहती हूँ, बस इसी में ये मस्त रहती है। और जब मैं शामली के यहाँ चली गई थी तो काफ़ी मिस कर रही थी इसके, वीडियो कॉल जाते थे, वीडियो पे देख के मेरे को ना रोती भी थी बहुत, 2 दिन तो बहुत रोती थी। अगर वीडियो पे देख लेती थी फेस तो गुस्से से ना मुंह टेढ़ा कर लेती थी, लेकिन देखती नहीं। अब आए तो इनकी दिनचर्या फिर से स्टार्ट हो गई, तो बस अपने लग गए हैं कामों में, और थोड़ा थोड़ा करके घर क्लीन करेंगे, जैसा भी वीडियो शूट करेंगे आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो बस थोड़ा सा इसमें मैंने टाइम दिया और उसके बाद मैं आ गई। सारा रेडी तो करी गई थी जैसा कि आप सभी ने देखा, बस मेरा रोटियां रह गई थी बनने के लिए। तो इस समय 12 बजे का टाइम हो गया था, 12 से 1 बजे का ब्रेकफास्ट में। तो हमने क्या बनाया था मुझे आज तो याद भी नहीं है, कई दिन का ब्लॉग है इसलिए डेली टाइम पहुंच जाता है तो याद भी रहता है। तो यहाँ पर मैं आई थी ऊपर, गर्मी बहुत हो रही थी तो मैंने सिर्फ एक ही रोटी डाली थी गाय की। उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा, तो ये बोले कि खाना तो नीचे ही खाना है, क्योंकि नीचे हमारा ठंडा ज़्यादा रहता है, ऊपर गर्मी रहती है, कूलर चला देते हैं, पूरा हॉल ठंडा रहता है, स्पेस भी काफ़ी है, तो खाना यहीं खाते थे। तो बोले मेरे से कि रोटी भी नीचे ही सेक लो। तो यहाँ पर मैंने अपना गैस चूल्हा पहले ही रेडी करके रख दिया था, जब शामली के यहाँ से आई थी तब गर्मी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने रेगुलेटर वगैरह इन्होंने लगा दिया था, गैस तैयार करके साफ़ करके मैंने रख दी थी, ढक के रख दी थी। उसके बाद भी मन नहीं मानता
है, फिर भी मैंने ऐसे कपड़ा मारा और रोटी, क्योंकि हम लोग ना गरम गरम रोटी खाते हैं, तो यहाँ मैं रोटी सेकती जा रही हूँ और ये सभी लोग खाते जा रहे हैं। और हमने कटहल की सब्जी है, रायता है, चटनी है, सलाद है, अचार है और मैंगो है। बस थोड़ी सी कसर रह गई थी तो राइस की, क्योंकि मेरे को राइस कटहल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन काम में इतनी बिज़ी हो गई थी कि मेरे को याद ही नहीं आया। जब खाने बैठी तब मुझे लगा कि किसी चीज़ की कसर रह गई है। चावल होते तो और ही आनंद आ जाते। और दोपहर का जो कि लंच है, प्रॉपर लंच होता है ना, उसमें पेट भर के खाना खप जाता है। तो यहाँ तक का था मेरा आज का वीडियो। आप सभी को कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर